नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 7 का तृतीय पाठ, ठीक है, जिसमें हमने इसके पिछले वीडियो में इस चैप्टर का पूरा हिंदी में अनुवाद कर लिया था। अब हम इस चैप्टर का अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। तो चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभ्यास कार्य करेंगे हम, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक पद में उत्तर लिखना है। इसका पहला क्वेश्चन है सिंहस्य नाम किम आसीत, मतलब शेर का नाम क्या था। तो शेर का नाम क्या था, तो सिंहस्य नाम दुर्मुखः आसीत, मतलब शेर का नाम दुर्मुख था। अब है सेकेंड, सिंह केशाम वधम करोति स्म, मतलब शेर किसका वध करता था। तो उत्तर होगा सिंह पशूनाम वधम करोति इसमें, शेर पशुओं को मारता था। अब है थर्ड, सर्वे पशुः कस्य समीपम अगच्छन्, मतलब सभी पशु किसके पास गए। तो क्या उत्तर होगा, सर्वे पशुः सिंहस्य समीपम अगच्छन्, मतलब सभी पशु शेर के पास गए। इसके बाद फोर्थ है सिंह कूपस्य जले किम अपश्यत्, मतलब शेर क्या है इसमें, शेर ने कुएं के जल में क्या देखा। तो उत्तर होगा सिंहस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबम अपश्यत्, मतलब शेर ने कुएं के जल में अपनी ही परछाई देखी। इसके बाद फिफ्थ है अपरम सिंहम मत्वा दुर्मुखः किम अकरोत्, मतलब दूसरा शेर जानकर दुर्मुख ने क्या किया। तो क्या किया था, अपरम सिंहम मत्वा दुर्मुखः गर्जनम अकरोत्, मतलब दूसरा शेर जानकर दुर्मुख गरजने लगा, मतलब गर्जना करने लगा। उसको लगा कुएं में कोई दूसरा शेर है, ठीक है, तो वह जोर जोर से गरजने लगा। इसके बाद चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड है एक वाक्येन उत्तरम लिखत, अब इसमें एक वाक्य में उत्तर देना है। देखिए पहला है कहा पराक्रमशीला भवति, कौन पराक्रमशील है, कौन पराक्रमशील है। तो आंसर होगा सिंह पराक्रमशीला भवति, मतलब शेर पराक्रमशील होता है। इसके बाद सेकंड, एकदा कस्य वारः समायातः, मतलब एक बार किसका दिन आया, किसकी बारी आई। तो क्या उत्तर होगा, एकदा शशकस्य वारः समायातः, मतलब एक बार खरगोश की बारी आई। थर्ड, शशकः सिंहम कुत्र अनयत्, मतलब खरगोश शेर को कहाँ ले गया। तो क्या उत्तर होगा, शशकः सिंहम कूपम अनयत्, मतलब खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया। इसके बाद है फोर, सिंह कया पीड़िता आसीत, शेर किससे पीड़ित था। तो क्या उत्तर बनेगा, सिंह क्षुधया पीड़िता आसीत, मतलब शेर भूख से पीड़ित था। इसके बाद लास्ट है फिफ्थ, सिंहस्य गर्जनस्य का भवति, मतलब शेर की गर्जना से क्या हुआ। तो जैसी शेर गर्जा कुएं में देखकर तो क्या हुआ, तो सिंहस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि ही भवति, मतलब शेर की गर्जने से प्रतिध्वनि हुई, मतलब उसकी ही आवाज़ उसी को मतलब वापस आई। चलिए अब चलते हम थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्या है, शुद्ध कथनानाम समक्षम आम अशुद्ध कथनानाम समक्षम ना इति लिखत, मतलब शुद्ध वाक्यों के सामने हमें आम मतलब हाँ लिखना है और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना मतलब नहीं लिखना है। तो चलिए का में क्या है, फर्स्ट क्या है, दुर्मुखा पशुनाम वधम ना करोति इसमें, मतलब दुर्मुख पशुओं का वध नहीं करता था। तो क्या होगा, ना, मतलब वो पशुओं का वध करता था, तो वहाँ क्या होगा, ना, मतलब ये गलत है। सेकेंड, एकः पशु प्रतिदिनम क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति, इसमें मतलब एक पशु प्रतिदिन क्रम से शेर के पास जाता था, तो आम हाँ। इसके बाद थर्ड, सिंह तु क्षुधया पीड़िता आसीत, शेर तो भूख से पीड़ित था, आम हाँ। इसके बाद फोर, शशकः मार्गे वस्तुतः अपरम सिंहम ना अपश्यत्, मतलब खरगोश ने मार्ग में वास्तव में दूसरा शेर नहीं देखा था, तो आम हाँ, मतलब उसने वास्तव में कोई दूसरा शेर नहीं देखा था, वो अपने बचने का उपाय सोचता हुआ मार्ग में जा रहा था उस शेर के पास, अपने बचने का उपाय सोचता हुआ कि कैसे शेर से बचा जाए। उसको कोई मार्ग में कोई दूसरा शेर नहीं मिला था, ठीक है। इसके बाद है फिफ्थ,
ससका दुर्मुखम एकस्य गभीरस्य कूपम समीपम अनयत, मतलब खरगोश दुर्मुख को एक गहरे कुएं के पास ले गया तो आम। हाँ चलिए अब चलते हैं हम 4 क्वेश्चन पर। तो 4 है विलोम शब्दान योजयत, मतलब विलोम शब्दों की जोड़ियाँ मिलानी हैं। देखिए फर्स्ट है एकः, ठीक है, इसके साथ साथ हम सेकेंड पेज पे भी चलेंगे। फर्स्ट क्या है एकः, तो एकः का क्या बनेगा, एक का अनेकः, तो देखिए ये है एकः का अनेकः। सेकेंड है निश्चितम, तो निश्चितम का क्या बनेगा अनिश्चितम, ठीक है। थर्ड क्या है मरणम, तो मरणम का ये लिखा का में सामने क्या जननम। और इसके बाद विलंबेन, विलंब मीन्स होता है देर से, तो विलंब का क्या बनेगा शीघ्र, खा वाले के सामने लिखा है शीघ्रतया, मतलब जल्दी। इसके बाद लास्ट है समीपम, तो समीपम का क्या बनेगा दूरम, समीप मीन्स पास, दूरम मीन्स दूर। चलिए अब चलते हैं हम 5th क्वेश्चन पर। तो 5th क्या है अधोलिखित शब्दानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधिनाम लिखत, मतलब नीचे लिखे गए शब्दों का संधि विच्छेद करना है और संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी बताना है। तो चलिए बच्चों इसके आगे बढ़ने के पहले अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिए गए हैं शब्द, यहाँ पे संधि विच्छेद और यहाँ पे संधि का नाम। जैसे यथा, यथा मीन्स जैसे, उन्होंने एक करके बताया है महोदया, तो महोदया देखिए तो इसका क्या बनेगा संधि विच्छेद महा प्लस उदया, कौन सी संधि आएगी गुणस्वर संधि। अब गुणस्वर संधि कैसे आएगी आप देखिए, हम संधि को तोड़ते कहाँ से हैं, जहाँ से संधि को हम मतलब संधि को जब हम तोड़ते हैं तो दोनों शब्द कैसे होने चाहिए मूल होने चाहिए, मतलब दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तो महा मीन्स होता है महान, उदय मीन्स होता है उदय होना मतलब उगना, तो महोदय मीन्स महान उदय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे संधि, अब जी इसमें संधि गुणस्वर कैसे, तो देखिए जहाँ पे आपको एक मात्रा दिखेगी आप समझ जाइएगा वहाँ पे गुणस्वर संधि होती है, और जहाँ पे आपको 2 मात्राएं दिखती हैं, ठीक है, वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि होती है। एक मात्रा होगी तो गुणस्वर, 2 मात्राएं होंगी तो वृद्धि स्वर, और जहाँ पे मात्रा वहीं से संधि टूटती है। देखिए अब सेकेंड है जैसे का नंबर, का पे हम देखेंगे जैसे सदैव, तो इसमें 2 मात्राएं दिख रही हैं, तो यहीं से संधि को तोड़ेंगे तो क्या बनेगी सदा प्लस एव, सदा मीन्स हमेशा, एव मीन्स ही, तो हमेशा ही, कौन सी संधि आएगी इसमें वृद्धि स्वर संधि। इसके बाद देखिए हिंदी में संधि स्वर संधि जो होती है, स्वर संधि के हिंदी में 5 प्रकार होते हैं और संस्कृत में स्वर संधि के 8 प्रकार होते हैं। एक दिन हम इस संधियों पर आपका वीडियो बनाएंगे तो पूरा आपको संधि समझाएंगे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। खा फिर है मृगेंद्र, तो देखो मृगेंद्र, मृग प्लस इंद्र, मृग मीन्स होता है हिरण, इंद्र मीन्स राजा, हिरणों का राजा, तो एक लाठी है तो कौन सी संधि आएगी गुणस्वर। थर्ड है बले नैव, तो क्या होगा बलेन प्लस एव मीन्स बल से ही, एव मीन्स ही, तो बल के द्वारा, बलेन मीन्स बल के द्वारा, इसमें कौन सी विभक्ति है तृतीय विभक्ति का एक वचन बलेन, बल के द्वारा, एव मीन्स ही, तो कौन सी संधि आएगी वृद्धि स्वर। इसके बाद है 4 सूर्योदय, तो सूर्य प्लस उदय, कौन सी संधि आएगी एक मात्रा है तो गुणस्वर। इसके बाद 5th है महोजस्वी, तो महा प्लस ओजस्वी मीन्स महान ऊर्जावान, तो कौन सी संधि आएगी 2 मात्राएं तो वृद्धि संधि। इसके बाद कौन सा है चा, चा में क्या है यथोक्तम, तो यथा प्लस उक्तम मतलब जैसे, यथा मीन्स जिस प्रकार, उक्तम मीन्स कहा गया है, तो कौन सी संधि आएगी एक मात्रा है तो गुणस्वर। इसके बाद लास्ट है एकैकम, तो 1 प्लस एकम, 1 प्लस एकम मीन्स एक एक करके, तो इसमें 2 मात्राएं तो कौन सी संधि आएगी वृद्धि स्वर। चलिए अब चलते हैं हम 6 क्वेश्चन पर। तो 6 में लिखा है अधोलिखित शब्दानाम संधिम कृत्वा संधिनाम कृत, इसमें हमने संधि नीचे दिए गए थे शब्द, इसमें हमें संधि तोड़नी थी और संधि का नाम बताना था। इसमें संधि पहले से ही संधि विच्छेद है, इसमें हमें संधि को जोड़ना है और उसका नाम बताना है। तो देखिए मैंने पहले ही बता दिया है किसमें गुण संधि होगी, किसमें वृद्धि स्वर संधि होगी। चलिए यथा मीन्स जैसे, एक उन्होंने कहा है सर्व प्लस ईसा,
तो क्या बन जाएगा सर्वेशः। कौन सी संधि आएगी, एक मात्रा है तो गुण स्वर संधि। सर्व मीन्स सभी, ईशा मीन्स ईश्वर, सभी का ईश्वर, ठीक है, सभी का ईश्वर, सर्वेश सर्वेशः। इसके बाद है का, देव प्लस एकत्वम, देव प्लस एकत्वम तो क्या बनेगा देवैकत्वम। तो कौन सी संधि आएगी, वृद्धि स्वर। इसके बाद है थर्ड राजा प्लस ईशः, मतलब तो क्या बनेगा राजेशः, एक मात्रा आएगी तो गुण संधि, मतलब जो राजा का भी ईश्वर है, राजेश। इसके बाद है गा, बुद्धिया प्लस एव तो बुद्धियैव मीन्स बुद्धि के द्वारा ही, तो कौन सी संधि आएगी, वृद्धि। इसके बाद है घा, घा में क्या है, मद प्लस उन्मतः तो मदोन्मतः मतलब मदमस्त होकर, तो कौन सी संधि आएगी, गुण संधि। और लास्ट क्या है, जल प्लस ओघा तो क्या होगा, जलौघा, तो जलौघा में कौन सी संधि आएगी, वृद्धि स्वर संधि। चलिए बच्चों, अब आपको संधि समझ में आ गई होगी, कौन सी गुण स्वर संधि है, कौन सी वृद्धि स्वर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 7। इसमें क्या है, कोष्टकाम कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य, मतलब कोष्टक से उचित शब्दों को चुनकर, ये जो कोष्टक दिया गया है इसमें से उचित शब्दों को चुनकर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए रिक्त स्थान हम कैसे समझेंगे, इसमें पहले में करोति है, इसमें करोसी, इसमें अगच्छत अगच्छन, आप कैसे समझेंगे ये। इसमें देखिए क्या होता है कि जब हम शब्द रूप पढ़ते हैं तो उसमें कर्ता क्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो जिस पुरुष जिस वचन का कर्ता होता है उसी पुरुषी वचन की क्रिया लगती है। देखिए से फर्स्ट हम पढ़ेंगे, त्वम किमर्थम शब्द सर्वदाम पशूनाम बधम, तो हमें पूरे से कोई मतलब नहीं है, त्वम हमने पढ़ लिया है त्वम, तो त्वम में त्वम किस पुरुष किस वचन का वो शब्द है, तो क्या है, त्वम किस पुरुष और किस वचन का करता है, तो त्वम मीन्स होता है तुम, तो ये है मध्यम पुरुष एक वचन का, तो उसी की क्रिया लगेगी क्या, करोति, करोति किस में आएगा, मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया क्या होगी, करोषि, मतलब त्वम के साथ क्या आएगा, करोषि, तो त्वम के मर्थम सर्वदा पशूनाम वधम करोषि, मतलब तुम किस लिए सभी पशुओं का वध करते हो। इसके बाद देखिए सहा किस पुरुष किस वचन का है, तो सहा प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, सहा मीन्स होता है वह, तो इसके साथ अगच्छत आएगा या अगच्छन, तो इसके साथ आएगा अगच्छत, मतलब सहा अगच्छत, वह गया, और सहा अगच्छन हो गया तो ये किसके साथ आएगा, सहा तऊ ते, सहा है एक वचन प्रथम पुरुष का, तऊ मीन्स बे दोनों, ते मीन्स बे सब, अगर ते होता तो ते के साथ क्या आता, अगच्छन मीन्स बे सब गए, यहाँ पे है वह गया, तो सह सिंह से समीपम अगच्छत, मतलब वह शेर के पास गया, अगच्छन के क्या हो जाएगा, ये बहुवचन की क्रिया है। इसके बाद थर्ड है अहम अधुना तस्य भोजनाय, अहम मीन्स मैं, तो अहम किस पुरुष किस वचन का करता है, तो अहम उत्तम पुरुष का एक वचन का कर्ता होता है, अहम मीन्स मैं, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता मतलब हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो अहम के साथ क्या है, गच्छति या गच्छामि, तो अहम के साथ आएगा गच्छामि, ठीक है, गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन की धातु है, लेकिन गच्छामि क्या आएगा, अहम के साथ गच्छामि उत्तम पुरुष एक वचन की धातु, जिस पुरुष जिस वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया लगती है, तो अहम के साथ क्या आएगा, गच्छामि, अहम अधुना तस्य भोजनाय गच्छामि, मैं अभी उसके भोजन के लिए जा रहा हूँ। अब है लास्ट, अस्मिन कूपे सह सिंहा, मतलब इस कुएं में वह शेर क्या आएगा, बसती, मतलब रहता है, ना कि बसामी, रहता हूँ आ जाएगा, बसामी मीन्स रहता हूँ, अहम के साथ बसामी आएगा, मतलब मैं रहता हूँ। उसने बोला सहा, इसमें किसके साथ आना है, सहा मीन्स वह, तो बसती, अस्मिन मतलब इस कुएं में वह शेर रहता है। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो आपको समझ में आया हुआ, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है, और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाती रहूँगी। तो यहीं पे हमारा इस चैप्टर का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।